She broke off with a little shudder. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. वो शडर मतलब होता है कपकपी, थोड़ी कपकपी के साथ रुकती है और उसको रिलीफ आराम मिलता है फ्रैम्पटन को ये देख के कि उसकी जो आंट है वो रूम के अंदर आती है। वर्लाप अपोलोजाइज मतलब वो बहुत क्षमा के साथ झड़ी लगा देती है, सॉरी बोलती है देर से आने के लिए। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। वो बोलती है कि वेरा ने तुम्हारा अच्छा साथ दिया होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेंट फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन बोलता है कि हाँ वो बहुत रोचक बातें करती है, इंटरेस्टिंग है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसेस सेपल्टन ब्रिस्कली। तो वो बहुत उससे जल्दी से बोलती हैं कि मुझे आशा है कि आपको खुली खिड़की से कोई दिक्कत नहीं होगी। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। दे हैव बीन आउट फॉर स्नीप इन द मार्शेस टुडे। तो बोलती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं और उनके जो भाई हैं वो रूम में सीधा यहाँ आएंगे शूटिंग करके और इसी रास्ते से आएंगे। और वो स्नाइप मतलब होता है वाटर बर्ड, उसका शिकार करने, मार्शेस मतलब दलदल में गए हैं वो उसका शिकार करने के लिए दलदली जगह में आज। सो दे विल मेक ए फाइन मैश ओवर माई पुअर कारपेट्स। कारपेट मतलब कालीन को वो पूरा मैश, मैश मतलब होता है गंदा कर देंगे कीचड़ से। सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट। वो सब पुरुष तुम लोग एक जैसे होते, मतलब सब आदमी ऐसे होते हैं कि वो शूज़ पहन के और गंदा कर देते हैं अंदर आके। वो आंट ऐसा बोलती हैं। She rattled on the cheerfully about the shooting and the scarcity of bird and the prospects of her duck in the winter. रैटल मतलब वो जल्दी जल्दी बताते रहती हैं खुशी खुशी कि किसके बारे में बात करती है, शूटिंग के बारे में, स्कैरसिटी मतलब कमी के बारे में बर्ड्स की, और विंटर में प्रॉस्पेक्ट्स मिलने वाली बतख के बारे में बताती है। टू फ्रैम्पटन इट वॉज पार्शियली हॉरिबल, प्योरली हॉरिबल। और वो बहुत घबरा जाता है ये सब। वो तो अपने इलाज के लिए आया रहता है कि ऐसी जगह जहाँ उसको शांति मिले और उसकी जो नर्वस ब्रेकडाउन है वो ठीक हो, लेकिन वो ये सब बातें सुन के भयानक, हॉरिबल मतलब भयानक सुन के घबरा जाता है। ही मेड ए डिस्पिरिट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस घैस्टली टॉपिक। घैस्टली मतलब ये डरावनी बातें को वो कम करके दूसरी तरफ बात, डिस्परेट मतलब उसको मोड़ना चाहता था दूसरी टॉपिक पे, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाता। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज हॉस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली ए फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन। वो जानता है कि वो जो लेडी है, जो आंट है, उसके बारे में फ्रेगमेंट मतलब बहुत थोड़ा ध्यान दे रही है उसकी तरफ। एंड हर आइज वेयर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास हिम टू द ओपन विंडो। और टकटकी लगा के वो कहाँ देख रही है, ओपन विंडो में। एंड द लॉन बियॉन्ड, लॉन के बाहर। इट वॉज सर्टेनली एन unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary। ये बड़े दुख की बात थी कि जिस दिन उनके यहाँ ये ट्रेजिडी हुई थी उसी दिन ये आया था। जो मिस्टर जो इस तकलीफ से थे वो इसी दिन आए, उनका उसको बहुत अफसोस था। The doctors agreed in ordering me complete rest and absence of mental excitement। बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे complete rest करने बोला है और excitement किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस लेने मना किया है। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और किसी भी तरह का मेरे को भारी काम करने से मना किया है। अनाउंस फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन बोलता है हु लेबर्ड अंडर द टॉरेबली वाइड स्प्रेड डलनेस द टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस are hungry for the least detail of one's alignments and infirmities। तो वो समझते हैं कि मैं ऐसे अजनबियों के बारे में अपनी बीमारी बता रहा हूँ जिससे उनको कोई मतलब नहीं है। दे आर कॉज एंड क्योर, और वो उसके ना तो उसका कोई इलाज कर सकते हैं और ना उसका कारण बता सकते हैं। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। नो सेड मिस्टर सेपल्टन। मिसेस सेपल्टन बोलती हैं इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड ए यॉन एट द लास्ट मोमेंट। जमाई लेते हुए लास्ट में बोलती हैं देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। वो उसके बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देती और बड़ी उत्सुकता से उनकी आंखों में एक चमक आती है और कहती हैं हियर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड। बड़ी जोर से चिल्लाते बोलती हैं कि देखो वो आखिर आ गए, जस्ट इन टाइम फॉर टी, बिल्कुल चाय के समय आए हैं।
एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वेयर मडी अप टू द आइस, और ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पूरे आंखों तक के कीचड़ से सने हुए हैं।